गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी 1.2 पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ। क्लास टेंथ में 1.2 मैथ का पढ़ेंगे। क्लास 10th की मैथ का 1.2। कल हमने 1.1 पर चर्चा की थी, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव किया जाता है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उस अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव किया जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें 1.2 तो पहला क्वेश्चन है, मान लो प्रश्न दिया रहेगा, सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूव क्या करना है? 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है? एक संख्या दी गई है 2 + √3, इसको हमें प्रूव करना है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो हमने परिमेय संख्या की थ्योरी पढ़ी थी कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 2 + √3 = P/Q। अब 2 को उधर भेज दो तो √3 बराबर आ जाएगा P/Q - 2। √3 बराबर P/Q - 2Q/Q। √3 बराबर आ जाएगा P - 2Q/Q। अब यहाँ से √3 को अगर हम देखें तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके बराबर जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब P - 2Q/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यह नियम का विरोधाभास है। हमने नियम को उल्टा मान लिया, क्योंकि यह नियम का विरोधाभास है। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलो फिर एक बार इसको देख लेते हैं। दिया है कि हमें प्रूव करना है 2 + √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम मानेंगे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। 2 + √3 बराबर P/Q। अब 2 को इधर भेज दो, √3 बराबर P/Q - 2। हर बराबर करोगे P/Q - 2Q/Q। और √3 बराबर P - 2Q/Q। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब P - 2Q/Q भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने ये उल्टा मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या है? असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि हमने नियम का उल्टा मान लिया था, नियम का विरोध में चले गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 + √3 भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी।
दूसरा प्रश्न कह रहा है सिद्ध करो कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो हम मानेंगे क्या माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √2 + √3 = P/Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो √2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह क्या है √2 इंटू b की जगह √3 बराबर P² / Q²। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे √2 का 2 आ जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा और 2 + 2 √2 और √3 का गुणा 2 × 6 हो जाएगा P² / Q²। 3 और 2 5 + 2 √6/P² / Q²। 6 को उधर 5 को उधर लेके जाओ तो 2 √6 = P² / -5। अब यहाँ हर बराबर कर लो 2 √6 = P² - 5 Q² अब √6 बराबर हो जाएगा P² - 5 Q²/2Q²। अब देखो √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √6 को हम बाहर ला नहीं सकते हैं ना, शांत दशमलव प्रसाद है। तो हम लिखेंगे √6 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तब इसलिए P² - 5 Q²/2Q² भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना असत्य है चूंकि यह नियम का विरोधाभास है। इसलिए √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या है। हमने 1.1 पढ़ा, मैथ में 1.2 आज हम पढ़ रहे हैं। जिस छात्र को 1.1 और 1.2 से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होगी या उसके पास कोई अपना व्यक्तिगत प्रश्न होगा, किसी पुस्तक का होगा, वो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकता है। आने वाले अगले वीडियो में उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा या उसके जो भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को मैथ कक्षा 10 या कक्षा 12, कक्षा 9, कक्षा 11 कि किसी भी पाठ में, किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वह उस सवाल को हमें कमेंट कर सकता है। उस प्रश्न को हम
हल करने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से उसको समझाने का प्रयास भी करेंगे। जिस भी छात्र को कक्षा 9, 10, 11, 12 की मैथ में किसी प्रकार की समस्या है पढ़ाई से लेकर, वह हमको कमेंट कर सकता है, वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकता है। मेरा नाम विद्यासागर त्रिपाठी है और मैं YouTube पर विद्यासागर त्रिपाठी नाम के YouTube चैनल पर कक्षा 10 की गणित को पढ़ा रहा हूँ। वर्तमान में आने वाले समय पर हम 11 की भी मैथ पढ़ाएंगे और 12 की भी पढ़ाएंगे। तो जिस छात्र को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है मैथ से संबंधित, वो हमारे चैनल पर जुड़ सकता है और उसको जो भी उसके प्रश्न होंगे या जो भी उसके डाउट हैं, उन डाउट को हमें कमेंट करके भेज सकता है। हम उसको सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है इसी में कि सिद्ध करो √3 माइनस 5 मान लो एक अपरिमेय संख्या हम मान लेंगे, माना √3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √3 माइनस √5 इक्वल टू p/q। √3 बराबर हो जाएगा p/q प्लस 5। अब देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। हम लिख सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। तब इसलिए p/q प्लस √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना असत्य है चूंकि यह नियम का विरोधाभास है। इसलिए √3 माइनस 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी लेसन में एक प्रश्न और पूछा जाता है, बहुत कॉमन सा है, वो बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है और बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसलिए जैसे केवल अभी तो यहाँ 2 डिजिट थे, हमने लिया था √3 + 1, ठीक है। √3 यानी एक अपरिमेय होता था, दूसरा परिमेय है, तो उसको हम पक्षांतर कर देते थे। जो अपरिमेय संख्या होती थी उसको एक तरफ रख के परिमेय संख्या पक्षांतर कर देते थे, तो सिंपल हो जाता था। लेकिन अब केवल एक ही नंबर होगा, वो भी अपरिमेय होगा। जैसे मान लो दे दिया जाता है कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बोर्ड के सबसे यानी बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी से संबंधित बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, उसमें ये संख्या, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि एक √2 हो गया या √5 दे सकता है, √3 दे सकता है, कोई भी एक नंबर दे सकता है, तो उसको हमें प्रूव करना होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, हम मान लेंगे, माना
√2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/q। यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 नहीं रखना, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो √2 की वैल्यू क्या है? p/q। √2 p और q में एक के अतिरिक्त तो कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं है, ठीक है। √2 p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं √2 p तथा q में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं, गुणनखंड के रूप में नहीं है, नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि यहाँ देखो 1p के पास 1 के अतिरिक्त इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे इसको हम लिख सकते हैं p × 1 इक्वल टू p, q × 1 इक्वल टू q, √2 × 1 इक्वल टू √2। तो एक ही इसमें कॉमन संख्या दिख रही है, बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों के पास हो। तो एक ही वह संख्या है जो दोनों के पास है, यानी √2 में भी है, p में भी है और q में भी है। तो अगर हम कहें कि एक ही वह संख्या जो तीनों के पास उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है, तो क्या एक से भाग देने पर यह पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे ना। तब हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/1/q/1, ठीक है। अगर इसके पास कोई भी संख्या गुणनखंड के रूप में है तो उसी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं √2 बराबर a/b, यानी p/1/q/1 इक्वल टू हम क्या लिख लें? a/b। अब दोनों संख्या का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा, a²/b²। इधर गुणा करेंगे 2b² बराबर a²। अब यहाँ देखो तो a क्या है? a का वर्ग किसके? b के 2 गुने के बराबर है, तो इसका मतलब है a 2 से विभाज्य होने वाला है। तो हम लिख सकते हैं a² 2 से विभाज्य है, यानी a² अगर b के 2 गुने के बराबर है तो इसका मतलब अगर हम a में 2 से भाग देंगे तो a का मान 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अतः हम ये भी कह सकते हैं a 2 से विभाजित होगा। जब 2 से विभाजित होगा तो a बराबर हम लिख सकते हैं 2 से, ठीक है। अगर a² 2 से विभाजित है तो हम चेक करें या हम जांचें कि क्या a 2 से विभाजित होगा, यहाँ तो स्क्वायर विभाजित है तो a 2 से विभाजित होगा। अगर a² विभाजित है तो हम मान लें कि a भी विभाजित होगा, यानी a बराबर 2c। अब हम a का मान यहाँ रख दें समीकरण 1 में, तो 2b² बराबर 2c, 2b² बराबर a² है, यहाँ a की वैल्यू रखो, 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर, यानी 2b² बराबर 2 दूना 4 c², 2 एकम 2, 2 दूना b² बराबर 2c², ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि b² 2 से विभाज्य है। ध्यान देखें
अब इसका मतलब है b किसके बराबर है, b का वर्ग 2 गुना c के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब है कि भैया अगर 2 से हम b को भाग करेंगे तो b पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, से b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो b भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। लेकिन हमने ऊपर क्या लिखा है कि एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, किंतु दिया है P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं है, गुणनखंड के रूप में नहीं है। अतः हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना कैसी है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हमने नियम के उल्टा मान लिया है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा और a भी 2 से विभाज्य होगा, b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। क्योंकि यह नियम का विरोधाभास है, नियम का क्या है, विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 1.2 के लगभग हर टाइप के प्रश्न हमने यहाँ समाप्त कर लिए हैं। जितने भी टाइप के प्रश्न अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बन सकते थे, आपके बोर्ड के को लेकर, आपके पाठ्य पुस्तक को लेकर, लगभग उस हर प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ देख लिया है। अगर फिर भी किसी बालक को किसी भी प्रकार की दिक्कत है किसी भी प्रश्न से, तो हमको कमेंट कर सकता है हमारे YouTube चैनल पर। उस प्रश्नों का जवाब अगले वीडियो में अवश्य मिलेगा। धन्यवाद, तब तक के लिए।